नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज साइंस के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जितने एग्ज़ाम में आपके साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जान सकते हैं। और औरों के लिए आप केवल एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो प्रयास करते हैं दोस्तों कुछ अच्छा करने का। और डेली की तरह आज भी साइंस का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो कौन सा गैस? क्लोरीन उड़ा देता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसके ताप पर निर्भर करती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दलहीन पौधे वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। और बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन नष्ट होता है। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आइसोटॉप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो वह त्वचा से श्वसन प्रक्रिया करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 60 से 80% या 65 से 80% जो आएगा, या 70 से 80%। ऑप्शन पे टिक करना है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो प्रोटीन सहायता करता है सर्वाधिक। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो एनामिल कहते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग 40% होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो हिपेरिन रहता है जो थक्का बनने नहीं देता है। और किसी में बताते हैं दोस्तों, जैसे हम 40% या 46%, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे उस पर। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पूर्णतः पचता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला में होता है, मेडुला। सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। अब बोलेगा 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है? तो दिल 72 बार धड़कता है। और पर कितना सेकंड पे धड़कता है? 0.8 सेकंड पे 1 टाइम धड़कता है दिल। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में होते हैं। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और
रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो एड्रीनेलिन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो आरबीसी नष्ट हो जाता है और तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है? तो लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। परागन का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिकी कोड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? हवा, पानी, अनुकूलन, ताप। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो आलू का खाने योग्य भाग तना है। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? तो ईस्ट मिलाने से। लीवर में भंडारित विटामिन तो विटामिन ए होता है। और मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो डी होता है, विटामिन डी। वह पौधे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला कर सकता है, क्लोरेला कर सकता है। हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? तो अग्रभाग मीठा स्वाद बताता है। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी थे? तो लिस्मेनिया और डोनावानी। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त तो शिराएं में ही होता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पशुचुरेला पेस्टिस के कारण फैलती है। भूमि के अपमर्जक में योगदान देने वाला मुख्यतः जीव है, केंचुआ है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है। कौन सा रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मदद करता है और मदद नहीं बनने देता है तो हिपेरिन बनने नहीं देता है। शरीर के किस अंग अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। पुष्प का विभिन्न रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुमंग होता है। कौन सा रक्त समूह भौमिक प्राप्त करता है? तो AB प्राप्त करता है। और यूनिवर्सल डोनर O है। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ऑक्सीजन का 17% होता है और CO2 4%, जो ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं। किस युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं? तो मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर लाल किसके कारण दिखता है? तो कैरोटीन के कारण ही गाजर लाल दिखता है। और सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण।
महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर आएगा तो बढ़ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? नाभिक के संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। धूप चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन है। डिजिटल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से होकर गुजरने पे प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो निम्न तापमान से संबंधित है। मोटर कार के पश्च दृश्य पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।